बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि 12 मार्च को सेनेट ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन का इलेक्शन हुआ, जिसमें सादिक सिंजरानी साहब, जिनका ताल्लुक़ GDA से है और जो हुकूमत के या हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार थे, और दूसरी तरफ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जिनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है, और ये अपोजिशन के मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार के तौर पे सामने आए। और इसके अलावा जमात इस्लामी, जिनका एक सेनेटर है सेनेट के अंदर, उन्होंने इस इलेक्शन का बाइकाट किया या इलेक्शन के अमल में हिस्सा नहीं लिया। तो ये जो इलेक्शन था, पाकिस्तानी सेनेट के इलेक्शन की तारीख़ में एक अजीब सा इलेक्शन था। ये इलेक्शन अपने इनेकाद से पहले ही मुतनाज़ा हो गया। इसमें ये हुआ कि हुकूमत ने क्या किया कि जो उनका इख्तियार था, हुकूमती इत्तेहाद ने या हुकूमत ने अपने इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए पोलिंग बूथ के अंदर खुफिया कैमरे नस्ब किए, जिसके ज़रिए से वो जो वोटर का खुफिया वोट का या खुफिया हक़ राय दही है, उसको जासूसी कैमरों की मदद से चोरी करने की या सबूताज करने की नाकाम, गैर कानूनी और गैर अखलाकी कोशिश की। लेकिन ये हुआ कि हुकूमत की ये कोशिश नाकाम बना दी गई, और जिसकी तफसीलात आप लोगों ने प्रिंट मीडिया पे, सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बड़ी तफसील से देख ली होंगी। तमाम तरफ का मौक़िफ़ भी आपने सुन लिया होगा। बहरहाल वोटिंग जारी रही, जैसे कि आपको पता है शाम 5 बजे तक वोटिंग होती है, उसका अमल जारी रहा। वोटिंग के बाद जब वोटों की गिनती का अमल हुआ, तो इस दौरान 8 वोट मुस्तरद करके मशकूक अंदाज से और गैर मुनसिफाना तरीके से तो सादिक सिंजरानी साहब की फ़तह का ऐलान किया गया। 42 के मुकाबले में 48 वोट यूसुफ रज़ा गिलानी को मिले और 48 वोट सादिक सिंजरानी को मिले। अब जो 8 वोट मुस्तरद किए गए थे, उन 8 वोटों में से एक वोट ऐसा था जिस पे दोनों नामों के सामने स्टैंप लगे थे। कानूनी तौर पर और जो इलेक्शन का रूल्स हैं उनके मुताबिक ये वोट मुस्तरद माना जाता है। जबकि 7 ऐसे वोट थे जिनमें जो यूसुफ रज़ा गिलानी को मिले कि उनमें जो वोटर था उसने अपनी स्टैंप जो उम्मीदवार है उसके नाम के ऊपर लगा दी। अब नाम के ऊपर लगाने से और इस बुनियाद पे उनके इन 7 वोटों को मुस्तरद किया। अब इलेक्शन कमीशन के जो कवानीन हैं, इलेक्शन के जो कवानीन हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसले हैं, उनकी रोशनी में अगर वोटर अपनी स्टैंप वोटर के नाम के ऊपर भी लगा देता है, तो फिर भी वो वोट उम्मीदवार के हक़ में तस्लीम किया जाता है। लेकिन सेनेट के हालिया इलेक्शन में इन फ़ैसलों की नफ़ी की गई। जो फ़ैसला किया गया कि इन वोटों को मुस्तरद करके इन फ़ैसलों की और इन कवानीन की नफ़ी की गई। और सबसे अहम बात ये थी कि जो बैलेट पेपर बनाया गया था, उस बैलेट पेपर पे सिर्फ 2 खाने थे। एक खाने में सादिक सिंजरानी का नाम लिखा हुआ था, दूसरे में यूसुफ गिलानी का नाम लिखा हुआ था। तो अब और ये भी नहीं था कि नाम को अलग करने के लिए अलग से कोई खाना बनाया गया हो। तो इस सूरत में अगर ये एक सादा सी बात है कि 2 खाने हैं, एक खाने में एक उम्मीदवार का नाम लिखा हुआ है, दूसरे खाने में दूसरे उम्मीदवार का नाम लिखा हुआ है, तो जो वोटर है वो अपनी स्टैंप किसी भी खाने में जो भी उसको पसंदीदा या जिस उम्मीदवार को वोट देना चाहता है वो वहाँ स्टैंप लगा सकता है। तो इन हक़ाइक़ की बुनियाद पर मेरी जो आज़ादाना राय है कि अगर मुझे अशराफिया के 2 करोड़पति उम्मीदवारों के दरमियान, जिनका आवाम के मसाइल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये ज़हन में रखें कि मेरी किसी से कोई हमदर्दी नहीं, ना सादिक सिंजरानी हमारे किसी काम के लिए है, ना यूसुफ रज़ा गिलानी, दोनों करोड़पति, दोनों अशराफिया के नुमाइंदे और दोनों जिनका आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है और जिनका आवाम के मसाइल से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही वो इन मसाइल को हल करने में कोई दिलचस्पी रखते हैं, कि इन दोनों के दरमियान अगर मुझे हक़ के साथ फ़ैसला करना पड़े, तो सादा सी बात है कि ऐसा वोट मुस्तरद नहीं किया जा सकता है जहां मोहर लगाने के लिए खाने ही 2 हों और मोहर वाज़ेह तौर पर एक खाने में लगा दी जाए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मोहर खाने के किसी कोने में लगाई गई है या मोहर खाने के दरमियान में लगाई गई है या मोहर किसी उम्मीदवार के नाम के ऊपर लगा दी गई है। तो इस सूरत में ये एक वैलिड वोट है।
اور جس امیدوار کے کھانے میں وہ ووٹ لگی ہوئی ہے، جس امیدوار کے نام کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے، وہ ووٹ اسی کے لیے کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو ان حقائق کی بنیاد پر جو حقائق سامنے آئے ہیں، ان کی بنیاد پر جو میرا تجزیہ ہے، صادق سنجرانی صاحب کی جو جیت ہے وہ منصفانہ نہیں ہے۔ اب چاہے وہ اس کی خوشی منائیں، جو بھی کریں اپنی، لیکن یہ منصفانہ نہیں ہے۔ ہم اس کو میں ذاتی طور پر اس کو غیر منصفانہ جیت سمجھتا ہوں، لیکن میں جیسے پہلے بتا چکا ہوں کہ دونوں اشرافیہ کے نمائندے ہیں۔ ہمارے لیے یوسف گیلانی یا سنجرانی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہماری زندگیوں میں ہم نے اپنا کمانا ہے، اپنا کھانا ہے، ہمیں ان کی جیت ہار سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر حق کی بات پوچھی جائے کہ جی یہ دو امیدوار تھے، ان کے درمیان یہ سچویشن آئی ہے تو کون حق پہ ہے، تو جو میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ صادق سنجرانی کی جیت منصفانہ نہیں ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ پھر بات کریں گے، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔